एक साहब थे, वो रिश्वत लेते थे हर काम पर। कोई भी काम होता वो कहते इतने पैसे दे दो, इतने दे दो तो फिर तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ज़मीन का नाम इंतकाल करानी है, फ़लाँ काम कराना है, ये कराना है, तो इतने पैसे रिश्वत के तौर पर वो लेता था। तो एक मोहल्ले की अम्मा जी थी, वो उससे बहुत नाराज़ रहती थी और उसे समझाया करती थी खुदा का खौफ करो, इस तरह तुम रिश्वत ना लिया करो। तो वो बाज नहीं आता था। एक दिन अम्मा जी के घर में मुर्गी मर गई, तो बेटी ने कहा अम्मा जी मुर्गी मर गई है तो क्या मैं इसे बाहर फेंक दूं? अम्मा जी ने कहा नहीं, बाहर नहीं फेंको, इसकी बोटियां बनाओ, शापर में डालकर मुझे दो। बेटी ने मुर्गी बनाकर शापर में डालकर अम्मा जी को दिया कि अम्मा जी बोटियां बन गई हैं, गोश्त बन गया है। तो अम्मा जी ने वो शापर लिया और उसके घर में चली गई जो रिश्वत लेता था। उसकी बीवी को मिली, सलाम किया, कहा ये मुर्गी मैं लाई हूँ तो अपने खामंद को ये मुर्गी खिला देना पका के। उसने कहा ठीक है। शाम को घर वाला आया, उसने देखा घर में देसी मुर्गी पकी हुई है तो बड़ा खुश हुआ, कहा ये कहाँ से आ गई? कहा वो अम्मा जी ने तुम्हारे लिए ये देसी मुर्गी बनाकर भेजी है। लगता है अम्मा जी नाराज़ थी, आज लगता है कि वो मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर दी है, इसलिए उन्होंने तोहफे के तौर पर मेरे लिए मुर्गी भेजी है। उन्होंने पका कर खाई, मज़ा आया। सुबह जब काम पे जाने लगा तो उसने कहा चलो अम्मा जी का शुक्रिया अदा करता जाऊँ। तो अम्मा जी के घर से गुजरा, दस्तक दी, दरवाजे पे अम्मा जी आईं। कहा अम्मा जी शुक्रिया, नाराज़गी ख़त्म कर ली, मेरे घर में मुर्गी भेज दी, तो आपका शुक्रिया मुर्गी भेजने का। अम्मा जी ने कहा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मुझे मुर्गी तो भेजी है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुर्गी मेरे घर में मर गई थी तो इसलिए मैंने बनाकर तुम्हारे घर भेज दी। तो जब ये बात सुनी तो वो साहब गुस्से में आ गए, नाराज़ होने लगे। अम्मा जी ये तुमने क्या कर दिया, मुझे हराम खिला दिया। तो अम्मा जी ने यहाँ कहा कि जनाब तुम ये कह रहे हो कि ये हराम खिला दिया, तो मुर्गी मर गई थी तेरे घर में भेजी, तो वो कैसे हराम है? उसने कहा अम्मा जी अल्लाह के रसूल ने ये बात हमें बताई है कि इस तरह मुर्गी मर जाती है तो हलाल चीज़ यूँ इस तरह मर जाए तो हराम होती है। तो अम्मा जी ने यहाँ चोट की, कहा जिस रसूल ने ये बताया है कि ये मुर्गी यूँ हराम है, उसी रसूल ने यह भी बताया है कि रिश्वत लेना हराम है, सूद लेना हराम है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके उससे पैसे बटोरना रिश्वत के तौर पर यह भी हराम है। तो ये हराम तो बड़े शौक़ से और ख़ुशी से खाते हो, तो इस हराम के खाने पर तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो खुदा का खौफ करो, हर हराम से बचो और रिज़्क़ हलाल खाया करो। अल्लाह पाक हमें हर हराम से बचाए और रिज़्क़ हलाल कमाने और अपने आप को और बच्चों को खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।